हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किसी भी गैस मॉलिक्यूल का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है. 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है independent of its pressure but directly proportional to its Kelvin temperature. सेकंड ऑप्शन में कह रहा है directly proportional to the square root of both its pressure and its Kelvin temperature. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स केल्विन टेम्परेचर. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ इट्स प्रेशर एंड इट्स केल्विन टेम्परेचर. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात हो रही है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल. क्या होता है आरएमएस स्पीड गैस मॉलिक्यूल का? तो वी आर एम एस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन एम. यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर, और एम जो होता है वो मोलर मास होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या गिवन है और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो वी आर एम एस की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन एम. ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो वी आर एम एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है √T का, मतलब कि टी के अंडर के प्रोपोर्शनल हो रहा है. और दूसरी बात कि अगर हम लोग ये भी जानते हैं, वी आल्सो नो दैट पी वी इक्वल टू होता है RT. ठीक है, फॉर 1 मोल. फॉर 1 मोल की अगर हम लोग बात करें तो पी वी इक्वल टू RT हो जाएगा. तो अगर हम लोग RT की वैल्यू को रखें तो वी आर एम एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √3 RT की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी वी अपॉन एम लिख सकते हैं, पी वी अपॉन एम. तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो वी आर एम एस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का भी और वॉल्यूम का भी. तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो वी आर एम एस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T के, और वी आर एम एस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √P के. यानी कि ये जो दोनों हैं ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T और P के. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में करें इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. सेकंड ऑप्शन में करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ इट्स प्रेशर एंड इट्स केल्विन टेम्परेचर, और यही तो सोल्यूशन में आया है कि जो केल्विन टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और √P का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि सही आंसर जो होगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा. थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं. कर है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ केल्विन टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. तो फोर्थ ऑप्शन में कर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ प्रेशर एंड इट्स केल्विन टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ये स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो सेकेंड ऑप्शन है. तो आई होप आप लोगों की इक्वेशन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.